सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था, और सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। और सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में मैंने आपको बताया था ब्लड और ब्लड वेजल्स के बारे में। ब्लड और ब्लड वेजल्स के बारे में बेटा हमने डिस्कस किया था। अभी आज हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हार्ट पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले तो बात यह है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा था एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के अंडर में आपने बहुत सारे फाइलम पढ़े थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है। तो सारे जितने भी फाइलम्स हैं, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक बहुत सारे फाइलम्स हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, तो सब में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट तो होना है उनकी बॉडी में, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट तो होना है। हायर ऑर्गेनिज्म की अगर ह्यूमंस की जैसे बात करते हैं, तो हायर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में, बहुत स्टार्टिंग के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक पॉरीफेरा, ठीक है, जो स्पॉन्जेस होते हैं, वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है वहां पे। फिर उसके बाद जो थोड़े डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, जिसमें कॉकरोच आता है, तो आर्थ्रोपोड्स में हमें डिफरेंट टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। और हम लोग में जो बहुत ही ज्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मिलता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, और आज वैसे तो हमें मेनली हार्ट के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं उसके पहले आपको बताता हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स में, जो कि आर्थ्रोपॉड्स के अंडर में आते हैं, आर्थ्रोपॉड्स वाले फाइलम में आते हैं इंसेक्ट्स, वहां पे हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स में ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं, ब्लड वेजल्स एब्सेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉकरोच बताया आदित्य ने, कॉकरोच में जैसे, तो अगर कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, अगर हम कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अब, ये जो है, ये कॉकरोच का हार्ट है, हार्ट। तो हम बोलते हैं कि, और इसमें इंसेक्ट्स में जो हार्ट होता है वो ट्यूबुलर हार्ट होता है। ट्यूबुलर हार्ट है आर्थ्रोपॉड्स में। और इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आर्थ्रोपॉड्स में, इसको हम बोलते हैं कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहने का मतलब है कि इनकी बॉडी में ब्लड वेजल्स नहीं होते हैं,
हार्ट में, इनके हार्ट में ये पोस्टीरियर साइड से, बॉडी के एंड वाली साइड से ये क्लोज होता है, और एंटीरियर साइड से, फ्रंट साइड से, हेड की तरफ ये ओपन होता है। यहां से ओपन होता है एक तरफ से, और एक तरफ से ये बंद होता है, ठीक है। तो और जो जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो ब्लड वेजल्स में नहीं सर्कुलेट करता है। इनमें जो ब्लड होता है वो बॉडी में टिश्यू के बीच में ट्रेवल करता है। तो ये ब्लड इनका ब्लड वेजल्स में नहीं सर्कुलेट कर रहा है, इसीलिए हम ये किसी के अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर क्लोज नहीं है ब्लड इनका, इसलिए हम इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें जो पढ़ना है, हमें मेनली ह्यूमंस में पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन पता होना चाहिए कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उसके पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में, स्टार्टिंग वाले में, लाइक हाइड्रा में जो सीलन ट्रेट्स में आते हैं, पॉरीफेरा में जिसके अंडर में स्पॉन्जेस आते हैं, वहां पे हमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता है। तो जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। जैसे कि मैंने एक बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड जो टाइप होता है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे अंदर पाया जाता है। इसमें एग्जांपल लिख देता हूं, इंसेक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारी बॉडी में है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पे ब्लड, जो ब्लड होगा वो ब्लड वेजल्स के अंदर ट्रेवल करता है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसा कि ह्यूमंस में। अब बेटा अगर बात करते हैं हार्ट की, ठीक है, ये दो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करते हैं हार्ट की, बात करते हैं हार्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो हार्ट है, तो हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। अगर हम हार्ट की बात करते हैं, और ह्यूमंस में आपको पता है कि ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे कि फिश, तो फिश में हमें 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। फिश के बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, तो वहां पे हमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। और फिर मैमल्स पे आ जाते हैं, बर्ड्स पे और मैमल्स में, तो हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। देखते हैं कि ये जो 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड हार्ट है ये किस तरह से फंक्शन करता है। पहले मैं आपको बताता हूं फिशेस के हार्ट के बारे में। फिशेस के हार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिश में मैंने आपको बताया 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इनके हार्ट में 2 चैम्बर्स हैं। देखो बेटा,
ये मैंने बनाया फिशेस का हार्ट, और इसमें मैंने बना दिए 2 चैम्बर। तो जो 2 चैम्बर होते हैं, ये 2 चैम्बर है आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एक मैंने इसमें बना दिया आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। एक है आर्ट्रियम, एक वेंट्रिकल। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये जो आर्ट्रियम चैम्बर होता है, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा, ये जो आर्ट्रियम चैम्बर है ये हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा। आर्ट्रियम इज ऑलवेज रिसीविंग चैम्बर, ये हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा। ध्यान देना बेटा, किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि फिशेस में हार्ट किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि आर्ट्रियम हमेशा ब्लड को रिसीव करता है। यहां पे जो ब्लड का पाइप होगा वो ब्लड को हार्ट में लेके आएगा, ये ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है। और देखो, ये ब्लड आ रहा है फिश की बॉडी से, फिश की बॉडी से ब्लड आ रहा है और आर्ट्रियम चैम्बर उस ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और जब आर्ट्रियम रिसीव करेगा तो वो उस ब्लड को भेज देगा वेंट्रिकल के पास। और ये जो वेंट्रिकल चैम्बर है, वेंट्रिकल जो चैम्बर है, ये वेंट्रिकल चैम्बर हमेशा ब्लड को पंप करता है। वेंट्रिकल चैम्बर हमेशा ब्लड को पंप करेगा, आर्ट्रियम चैम्बर हमेशा रिसीव करेगा और वेंट्रिकल चैम्बर हमेशा पंप करेगा ब्लड को। तो बॉडी से आया था ब्लड आर्ट्रियम के पास, आर्ट्रियम ने उसको वेंट्रिकल के पास भेजा और वेंट्रिकल उसको पंप करेगा आगे। अब ये जो ब्लड है जो वेंट्रिकल से बाहर निकला है, ये ब्लड जाएगा फिश के गिल्स के पास, जहां पे क्या हो रहा है, गिल्स के थ्रू फिशेस ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहे हैं वाटर से, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा था कि फिशेस में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो गिल्स के थ्रू वाटर से ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन गिल्स के पास है। अब देखो, ये जो ब्लड आया है, ये जो ब्लड आया, इस ब्लड को अब मिल जाएगा गिल्स से ऑक्सीजन। यहां से जो ब्लड निकलेगा उसके पास अब ऑक्सीजन है, इसलिए इस वाले ब्लड को हम बोलेंगे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और उसके बाद जब ये ब्लड उसकी बॉडी में चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिश की बॉडी में चला गया और उसकी बॉडी से उधर ही रखी है वहां, उसकी बॉडी से फिशेज हैव 2 चैम्बर। अभी बता रहा हूं बेटा, ये देखो, समझ तो लो पहले। ये देखो बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स से आया, बॉडी में चला गया और बॉडी में जब सारे सेल्स में, फिश की बॉडी में सारे सेल्स में जब ऑक्सीजन दे दी तो ऑक्सीजन का यूज हो गया और वहां पे सेल्स ने ब्लड में वापस भेज दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जब बॉडी से
ब्लड आएगा वापस हार्ट के पास, तो वो वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, तो हम उस वाले ब्लड को बोलेंगे कि ये वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से जो ब्लड वापस आया वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब है ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो बेटा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल ने वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से भेज दिया गिल्स के पास, और गिल्स में फिर से ऑक्सीजन रिसीव की उसने, और ऑक्सीजन से फिर इस तरह से, तो कुछ इस तरह से एक सिंगल साइकिल चल रही है, एक सिंगल पाथवे फिशेस का हार्ट परफॉर्म कर रहा है, सिंगल साइकिल यहाँ पे चल रही है फिशेस में। तो कुछ इस तरह से होता है फिशेस में सर्कुलेशन, हार्ट की इस तरह से कुछ फंक्शनिंग होती है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड होते हैं और सिंगल साइकिल चलती है। फरहान ने क्वेश्चन पूछा था कि फिशेस का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड क्यों है। फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड इसलिए है क्योंकि फिशेस को बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड नहीं है। ठीक है, एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये जो इवोल्यूशन होता है किसी भी ऑर्गन का, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। तो काफी वेल डेवलप्ड वैसे भी हार्ट है इसका फिशेस का, अगर इसको कंपेयर करते हैं और ज्यादा लोअर ऑर्गेनिजम्स से। जैसे कि मैंने बताया कॉकरोचेस में ट्यूबुलर हार्ट है, कोई चैम्बर्स नहीं है, और उनसे तो काफी डेवलप्ड है। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म है इसलिए बहुत हाईली डेवलप्ड हार्ट नहीं है, थोड़ा कम डेवलप्ड है। ठीक है, फरहान क्लियर है? ठीक है, आप देखो, ये मैंने बताया फिशेस के हार्ट के बारे में। अब देखते हैं, फिशेस के बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस के हार्ट पे। अब मैं आपको बता रहा हूं एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में अगर देखते हैं तो इनके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनके हार्ट में 3 चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बनाया इनका हार्ट, और इसमें मैंने बनाया ये 3 चैम्बर। इनके पास है 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, तो एक हो जाएगा राइट आर्ट्रियम और एक हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम। एक राइट आर्ट्रियम है, एक लेफ्ट आर्ट्रियम है, और सिर्फ एक वेंट्रिकल है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो आर्ट्रियम होता है वो हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, और जो वेंट्रिकल होगा वो हमेशा पंप करेगा। याद रखेंगे, हमेशा आर्ट्रियम हमेशा रिसीव करता है ब्लड को, और वेंट्रिकल हमेशा पंप करता है ब्लड को। अब देखो, तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, हम एम्फीबियंस में गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में हमें ज्यादातर लंग्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं लंग्स यूज कर रहा हूं यहाँ पे गिल्स की जगह। यहाँ पे मैंने बना दिया लंग्स। अब देखो, लंग्स के पास है ऑक्सीजन है, सिंपल है कि इसके पास है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गई, ये ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गई, और आर्ट्रियम ने उसको रिसीव कर लिया। तो ये जो ब्लड है कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
और आर्ट्रियम ने, राइट आर्ट्रियम ने उसको रिसीव किया है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल के पास। ठीक है, ध्यान देना बेटा, लंग्स के पास ऑक्सीजन थी, वो ब्लड में मिक्स हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, अब वो वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी में पहुंचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड विच कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, और बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया सारे सेल्स में, ऑक्सीजन सेल्स में गई और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया है लेफ्ट आर्ट्रियम ने, क्योंकि आर्ट्रियम तो हमेशा रिसीव करता है। तो वो ब्लड रिसीव किया आर्ट्रियम ने, और आर्ट्रियम से, लेफ्ट आर्ट्रियम से वो फिर से पहुंचा है वेंट्रिकल्स के पास, वेंट्रिकल वाले चैम्बर में गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से फिर वो गया कहां पे, लंग्स में। कौन सा है ये वाला, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और फिर से ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी ब्लड को, तो वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होकर फिर से जाएगा। यहां पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में, इनकी बॉडी में 2 बार सर्कुलेशन चल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 सर्कुलेशन चल रहा है। लेकिन फिशेज में ऐसा नहीं हो रहा था, फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन चल रहा था, क्योंकि वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उससे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो यहां पे चल रहा है डबल सर्कुलेशन, 2 साइकिल्स, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 साइकिल्स परफॉर्म हो रही हैं। दूसरा पॉइंट कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, इनके वेंट्रिकल में, इनके वेंट्रिकल वाले चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके वेंट्रिकल चैम्बर में दोनों ही तरह का ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हमें दिखता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। आपको सिर्फ थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि किस तरह से फंक्शनिंग हार्ट की होती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। किसी को कुछ डाउट है बेटा तो पूछो। फिशेज और फिश के हार्ट में और एम्फीबियन हार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो रब करता हूं इसको, हम आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट पे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? गरिमा, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। अब आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट पे। यहां पे बेटा हमने देखा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा कि इनके वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जा रहे थे। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही चैम्बर में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होगी बॉडी में, कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होगी। और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगा बॉडी में तो फूड का ब्रेकडाउन कम होगा, और फूड का ब्रेकडाउन अगर कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। इसीलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं, लाइक स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, ये सब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेजी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रॉपर होती है।
क्योंकि वहां पे मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन तो बेटा इसमें एरोबिक ही हो रहा है, एनारोबिक नहीं हो रहा है, लेकिन कम ऑक्सीजन की सप्लाई है इसलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट पे। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। मुझे बताओ, आप लोगों को बेटा पता होगा कि कौन से रेप्टाइल में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में? रेप्टाइल में सब में 3 चैम्बर्स होते हैं, कौन से रेप्टाइल में 4 चैम्बर्स हैं? एक ही एक्सेप्शन है उसमें, ठीक है। ठीक है, सबको पता है, ठीक है। गरिमा, फरहान, ओके, ठीक है। आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट पे, ठीक है। संचिता, आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट पे। तो ह्यूमन हार्ट पे हमारे पास है 4 चैम्बर्ड हार्ट। फोर चैम्बर्ड हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, जिसमें से जो हार्ट है इनका डायग्राम जो मैं अभी बना रहा हूं, ड्रॉ नहीं करना। जो हार्ट है, हार्ट में हमारे एक डिवाइडिंग वॉल मिलती है, जो हार्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, और इस वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। ये वॉल है सेप्टम। लिख देता हूं, हार्ट इज डिवाइडेड into right and left, right and left through a सेप्टम। तो हमें एक डिवाइडिंग वॉल मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया हमारा राइट हाफ और ये वाला हो गया लेफ्ट हाफ, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो हमारे थोरैसिक कैविटी के मिडिल में प्रेजेंट होता है, विद टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है। लिख देता हूं, हार्ट इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ thorax with tilted towards left lung, ठीक है। हार्ट का साइज फिस्ट के साइज के बराबर होता है, अराउंड फिस्ट के लगभग इसके बराबर होता है, फिस्ट के साइज के बराबर होता है हार्ट का साइज। साइज ऑफ हार्ट is around the size of fist in adults। एडल्ट्स लिख रहा हूं क्योंकि जो भी मेजरमेंट हम करते हैं बायोलॉजी में वो एडल्ट्स के कंसीडर करके करते हैं कोई भी मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, जो लेफ्ट और राइट हाफ है, नॉट इन टीनेजर बेटा, वैसे तो सब में ही, ठीक है, उनके उनके फिस्ट के बराबर होता है, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया पहले कि एडल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो एडल्ट्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा,
जो राइट और लेफ्ट हाफ है, जो बनाना नहीं, जो राइट और लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, राइट और लेफ्ट जो चैम्बर है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर। राइट और लेफ्ट चैम्बर फर्दर डिवाइडेड है अपर और लोअर चैम्बर में, और इन सारे चैम्बर्स को हमने दिए हैं नाम। इस पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया हार्ट के बारे में, इससे आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा सीबीएसई में, लेकिन आप जब रीडिंग करोगे बुक से, किसी भी रिफ्रेशर से, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। जहां पे क्वेश्चन आएगा जो, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पढ़ना है। अब देखो बेटा, मैंने बताया राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट is further divided into upper and lower chambers, अपर और लोअर चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो टोटल 4 चैम्बर्स है हमारे पास। 4 chambers are 2 upper right and left atrium and 2 lower right and left ventricle. 2 lower right and left ventricles. ठीक है, अब आ जाते हैं हार्ट की फंक्शनिंग पे। हमारे हार्ट में जो पूरी की पूरी कवरिंग है, जो पूरी स्किन की कवरिंग है हार्ट पे, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। उस वॉल को, वो जो कवरिंग है हार्ट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। लिख देता हूं, ओलंपियाड में आ जाता है क्वेश्चन, कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट is called pericardium. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हार्ट की फंक्शनिंग पे ह्यूमंस में। रब कर रहा हूं बेटा, इसको हो गया सबका, रब कर रहा हूं। अब आ जाते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा, एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है। ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे। जो नोट्स होंगे तो टाइम रहेगा तो मैं नोट्स लिखवा दूंगा, और नहीं तो फिर जो एग्जैक्ट डायग्राम है हार्ट का, वो फिर मैं प्रैक्टिस आपको बाद में करवा दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है। तो ध्यान देंगे, हार्ट का जो डायग्राम है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं मिलता है हमें बोर्ड में जल्दी, लेकिन हमें और में ऑप्शन में कभी कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है डायग्राम ऑफ हार्ट।
लेकिन वो ऑप्शन में ही आता है क्वेश्चन अगर आ जाता है तो, क्योंकि जो हार्ट का डायग्राम है बहुत टाइम टेकिंग होता है, स्टूडेंट्स अराउंड 10 से 15 मिनट्स उसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हम डायग्राम में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं बाद में प्रैक्टिस करवा दूंगा, इजी है, बहुत टफ नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब है फरहान, कार्डियो मीन्स हार्ट की बात हो रही है, कहीं पे भी वर्ड मिलता है कार्डियक या कार्डियो मीन्स हार्ट की बात हो रही है, और वैस्कुलर मीन्स हमारा जो ब्लड सिस्टम है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ट और ब्लड के थ्रू काम करता है। चलो ठीक है, अब बेटा ध्यान देंगे फंक्शनिंग पे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लाएंगे अपने मन में, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, देखो बेटा, अभी मैं नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो हार्ट है उसमें राइट और लेफ्ट चैम्बर्स हैं, और ये सेप्टम, जो डिवाइडिंग वॉल है वो सेप्टम है। जो हमारा फर्स्ट चैम्बर है ऊपर वाला, ये फर्स्ट चैम्बर है, फर्स्ट, तो मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, और नीचे वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। ये फर्स्ट चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है। फिर यहां पे हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड चैम्बर है, और ये फोर्थ चैम्बर है, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, इस पे फोकस करना, अच्छे से समझ लेना एक ही बार में। अब देखो बेटा, देखो, ये मैंने 4 चैम्बर बताए और ये डिवाइडिंग वॉल बताए। अब देखो, इधर भी ये मैं लिख रहा हूं बॉडी, ठीक है, ये बॉडी हमारी, और इधर मैं लिख रहा हूं लंग्स। अब देखो बेटा, ये बात तो सबको क्लियर होगी जरूर कि हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा होगा हार्ट के पास, हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा होगा हार्ट के पास, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वो बॉडी से आ रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है ब्लड, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे बॉडी के, हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, तो बॉडी के जो अपर साइड है, हमारे अपर बॉडी से, हेड रीजन से, हेड रीजन से हमारे जो ब्लड वेजल हमारे हेड रीजन से अपर बॉडी से लेके आ रही है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको हम बोलते हैं वेना कावा। वेन्स में, बॉडी में, हमारे बॉडी में जो वेन्स होते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी, जो वेन्स होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, बॉडी से, अपर बॉडी से, अपर बॉडी से जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन लेके आ रही है, उसका नाम है अपर वेना कावा, अपर वेना कावा। और हमारे नीचे की बॉडी से, हमारे नीचे वाली बॉडी से भी कोई वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होगी हार्ट में, तो जो हमारे लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा से, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा से, हमारी अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, और वो कौन से चैम्बर में एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है राइट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from upper body and lower body through vena cava, upper vena cava and lower vena cava। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारे राइट आर्ट्रियम में। अब देखो, राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में,
राइट आर्टरियम से जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और यहां पे लगा हुआ है एक वॉल्व, यहां पे हमें मिलता है एक वॉल्व वॉल्व वॉल्व। ये वॉल्व बेटा कुछ इस तरह से लगा हुआ है, देखो ये वॉल्व कुछ ऐसे लगा हुआ है। अब इसमें ये देखो वॉल्व क्यों है, जब ब्लड राइट, ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, जब ब्लड राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाएगा तो वो चला जाएगा, इजीली पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो ब्लड वहां पे फ्लो, ब्लड का फ्लो, ब्लड प्रेशर सही नहीं है, तो फिर वो हो सकता है वापस चला जाए। तो बैक फ्लो, ये वॉल जो है ऐसे वॉल लगा हुआ है, अगर ऊपर से आएगा तो ये इजीली पास हो जाएगा, लेकिन नीचे से जब आएगा ब्लड अगर, तो ये बंद हो जाएगा। नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। तो वॉल्व का आपको क्वेश्चन मिल सकता है 1 या 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स इन हार्ट। हार्ट में वॉल्व्स का क्या फंक्शन है? तो वॉल्व्स जो होते हैं ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, याद रखेंगे इस पॉइंट को जरूर। जो वॉल्व्स होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते हैं ब्लड का। हम नोट्स में भी आगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सिर्फ अभी के लिए, अभी बेटा मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से काम कर रहा है, और आपको सिर्फ पार्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से पार्ट से क्या हो रहा है। यही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा तो एबीसी करके आपको डायग्राम बना हुआ होगा और उसमें पार्ट्स आपको लेबल करने होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ फंक्शनिंग और पार्ट्स पे ध्यान देंगे। अब देखो बेटा, अभी तक हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से चला गया राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, और उसने यहाँ पे पास किया है एक वॉल्व। यहाँ पे जो वॉल्व लगा हुआ है, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे जो वॉल्व है इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखो बेटा कहां चला गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब ध्यान दो, ये देखो राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल से अब ये डायरेक्ट, ठीक है। देखो ठीक है, फिर से आदित्य देखो ध्यान दो, देखो बेटा फिर से एक बार देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ब्लड के पाइप से, वेना कावा से, अपर वेना कावा से, और नीचे वाली बॉडी से, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लोअर वेना कावा से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट आर्टरियम में आ गया है। राइट आर्टरियम से वो गया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार, यहां तक क्लियर है? बॉडी से राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। अब देखो बेटा, ठीक है, अब देखो, अब ये राइट आर्टरियम से ये डायरेक्ट जाएगा हमारे लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट लंग्स में। यहां से मैं इसको, यहां से मैंने ये डायरेक्ट भेज दिया लंग्स में, ठीक है। ओके फरहान, देखो बेटा बाकी लोग देखो, तो ये चला गया कहां पे? लंग्स में चला गया है। और बेटा ध्यान दो, हमारी पूरी बॉडी में जो वेन्स होती है, वेना कावा, अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा, और भी जो वेन्स है हमारी बॉडी में, उन सारी वेन्स में हमारी बॉडी में
सारे के सारे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, लेकिन यहां पे लंग्स में ये अपोजिट हो जाता है। अभी हम देखेंगे किस तरह से। और हमारी पूरी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं, तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में, लेकिन ये वाली जो आर्टरी है, ये वाला जो ब्लड का पाइप है, इसको हम बोल रहे हैं, इस पाइप को हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी है, इसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। मुझे बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? जल्दी से बताओ। CO2 या O2? ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल सही है नीलाक्षी, सही है बिल्कुल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक सबको? अब देखो, ठीक है संजिता, हाँ सही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आदित्य क्लियर है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब देखो राजीव, हमने अभी तक ब्लड बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया। अब लंग्स में क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया ब्लड में, जो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में। तो यहां से एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, इसके पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसके पास CO2 था, वो लंग्स में चला गया, और लंग्स में जो O2 था वो अब वापस आया, वो लंग्स से, ठीक है, तो इस तरह से ये गया था, और लंग्स से अब वो ब्लड ने ऑक्सीजन को कैरी किया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे कन्वर्ट हो गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस आया हार्ट में, और हार्ट के थर्ड चैम्बर में वो वापस आया है, किसमें? लेफ्ट आर्ट्रियम में वापस आया है। और यहाँ पे जो वेना कावा है, अभी मैंने आपको बताया कि जो वेन्स होती है पूरी बॉडी में, तो बॉडी के सारी वेन्स में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, लेकिन ये वाला जो वेन है यहाँ पे अपोजिट है, आर्टरी और वेन के साथ, आर्टरी और यहाँ पे वेन के साथ अपोजिट है। यहाँ पे लंग्स में जो आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, लेकिन बाकी हम देखेंगे पूरी बॉडी में हमारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ यहाँ पे लंग्स में अपोजिट हमें मिलता है। तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, और उसके बाद हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। और इस पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से वो फाइनली जाएगा हमारे फोर्थ चैम्बर में। यहां से ये चला गया हमारे फोर्थ चैम्बर में, जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली जिसके पास अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर से जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसके पास पहुंचा, ये फिर से जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। कौन सा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लड है, ये जिस पाइप के थ्रू जा रहा है, इसका नाम है आयोर्टा, इसका नाम है आयोर्टा। अब देखो बेटा, तो ये आयोर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में, और बॉडी में क्या होगा?
इसके पास ऑक्सीजन था, बॉडी में सारे सेल्स में ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया, वो ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर से राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस, फिर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, फिर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो हमारे लंग, हमारे हार्ट में भी 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक बार कन्वर्जन हो रहा है, देखो बेटा, एक बार कन्वर्जन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट्स इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू aorta and vena cava, and in our lungs deoxygenated blood converts into oxygenated blood through pulmonary artery and pulmonary vein। थोड़ा बहुत समझ में आई हार्ट की फंक्शनिंग, थोड़ा बहुत समझ में आया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे भी, नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। बुक से रीडिंग करेंगे बेटा, समझ में आएगा। अभी आपकी क्लास तो थी नहीं, ऐसे ही एक है ना, थोड़ा सा क्लास रखी गई थी आपकी, ठीक है, समझ में आया। हम इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। आपका काम होगा बेटा बुक से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, मैं आपको फिर से ये टॉपिक बताऊंगा और फिर इसके नोट्स हम आगे लिखेंगे। चलो ठीक है, बुक से रीडिंग करना बेटा। डायग्राम आपने बहुत कैसा भी बनाया होगा, हम जब आगे करेंगे तो फिर से पढ़ेंगे, ठीक है।